दोस्तों, किस्से कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भावना के भूखे भोलेनाथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसमें एक पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी ने उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से भी जो कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव के पुजारी का और बालक माधव का गुजारा चलता रहा। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माधव बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा और उनके भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार में भगवान शिव के सिवा कोई और सहारा नहीं रहा। वह पुजारी जी की बताई तीनों बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गरम रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांटता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती, भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा न गया। वह सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यह भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद खाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा का नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधव उनसे बोला, भाई, तुम्हारे धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोलेनाथ चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए ना। माधव बोला, ऐसे कैसे काम चलने दो। आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं। मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा को तो अब अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे
कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव देखकर वे बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज अपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। यह बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय पधारना है। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भक्त माधव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पे लगी बाघंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं भी सीधी कर उनमें गंगा और चंद्रमा को छुपा लिया। एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ जी के पहने कुर्ते से मेल खा रहा था। सोने चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत के लिए चल पड़े। भक्त माधव आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने भोजन बनाने में सारी पाक कला झोंक दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त माधव पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भक्त माधव स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी ले आए। माधव ने झट से दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान का भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइएगा, मुझसे भूख सहन नहीं होती। माधव बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लगी रही है, किंतु मैं अपने भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपने भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त माधव सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है न कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता, आप रसोई के पास भी ना फटक सकते। इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुप अपने आसन पर बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भक्त माधव पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने लगा, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके से पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए। उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद देखते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वह सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर
खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त माधव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी जी भर कर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे। अतः भोजन करने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी माधव को तो कभी पार्वती के मुख को देखने लगे। माधव को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी भी ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। माधव की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि माधव ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोजन को भगवान आज दोगुना स्वाद आ रहा था। माधव खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। माधव को होश आया और वह बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही मूर्ख था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज़्यादा बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी माधव रुआंसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से माधव का रुआंसा मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में एक अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भक्त माधव बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही माधव ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। तो दोस्तों यह थी एक कहानी, भोले बाबा की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें।